Hello बच्चों, let's see the question. The question say match the following. Column first, column second. A. Number of solution of sine square theta plus 3 cos theta is equals to 3 in close interval minus pi comma pi. B. Number of solution of sine x into tan 4x is equals to cos x in open interval 0 comma pi. C. Number of solution of equation 1 minus tan theta into 1 plus tan theta into secant square theta plus 2 raised to the power tan square theta is equals to 0, where theta belongs to open interval minus pi divided by 2 comma pi divided by 2. D. If greatest integer function of sin x plus greatest integer function of square root 2 cos x is equals to minus 3, where x belongs to close interval 0 comma pi, then greatest integer function of sin x equals here square bracket donate the greatest integer function p 0 q 1 r 4 s 5. तो हमारा भी कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड ध्यान करना है, मैच करना मीन हमको ये बताना है हमारे पास जो कॉलम फर्स्ट में ए वाला पार्ट दिया उसका आंसर कॉलम सेकंड ए किस पार्ट से मैच होगा, तो हम उसको कर देंगे मैच कर देंगे। सेम बी वाले सी वाले एंड डी वाले को भी उसके जो करेक्ट आंसर आएगा कॉलम सेकंड में जो हमारे पास गिवन चार चीजें हम इसे कर देंगे मैच कर देंगे। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ये है कि हमको पता अगर हमारे पास क्या हो जो कोस थीटा है यार सिकलो ये अगर हमारा इक्वल हो 0 के, दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा थीटा सिकल होगा दिस इज इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 इंटर क्या जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे जो n है ये हमारा बिलोंग करेगा, ये हमारा बिलोंग करेगा z को मींस इंटीजर को। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज सेकंड पे ये है कि एज वी ऑल नो दैट कि जो हमारा साइन स्केयर थीटा है दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्केयर थीटा के। नाउ द थर्ड की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर हमारा गिवन यहाँ पे कुछ हो कि कोस एक्स जो है ना किसके इक्वल है, वो हमारा इक्वल है 1 के, जहां पे जो एक्स हमारे इसको बिलोंग करता हो ये हमारा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल माइनस पाई कोमा पाई को। अगर दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स जर्सिकल होगा यहाँ पे एक्स हमारा इक्वल इसके होगा 0 के। अब हम करेंगे इन तीनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास देखो जो कॉलम फर्स्ट में यहाँ पे ए पार्ट पे क्या गिवन था कि साइन स्केयर थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोस थीटा दिस इज इक्वल्स टू 3। दिस इंप्लाइज दैट अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज कर पे क्या जाए कि 1 माइनस कोस स्केयर थीटा प्लस 3 कोस थीटा, हम क्या करेंगे जो हमारे पास 3 राइट हैंड साइड से कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर पाएगा माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 0 और क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ पे की कोस स्केयर थीटा माइनस 3 कोस थीटा देन वी हैव प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज की कोस स्केयर थीटा माइनस 3 कोस थीटा में लिख सकते हैं माइनस 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से कोस थीटा कॉमन है जाएगा कि कोस थीटा इंटर पे आएगा कोस थीटा माइनस 2। हम करेंगे नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस उनको कॉमन एड जाएगा कि माइनस 1 इंटू कोस थीटा माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज कि कोस थीटा माइनस
2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे कि cos थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। और क्या इंप्लाई पे दिस इंप्लाइज दैट कि जो cos थीटा -2 हमारे जीरो हो सकता है, या कह सकते हैं कि जो हमारा cos थीटा -1 से होता है हमारा ये 0 के। दिस इंप्लाइज दैट कि cos थीटा हमारा इसके इक्वल हो जाएगा 2 के। यहाँ पे कहा जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास ये कंडीशन तो पॉसिबल होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा इक्वल होती है वो हमारा इक्वल होती है 1 के। तो कहा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि cos थीटा हमारे इक्वल आ जाएगा 1 के। और गिवन का था थीटा से बिलोंग करता है, थीटा हमारे यहाँ पे बिलोंग कर रहा था क्लोज इंटरवल -पाई कोमा पाई को। तो हमारे यहाँ पे क्या इंप्लाई कर देगा अभी ये कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा थीटा इक्वल आ जाएगा थीटा यहाँ पे अब हमारा इक्वल आ जाएगा, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें 0 के। इसका लोग आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास जो कहेंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा, या फिर आ जाएंगे दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हमारा जो कॉलम ए का फर्स्ट पार्ट है किससे मैच कर दे यहाँ पे कॉलम बी के क्यू वाले से। हम सोल्व करते हैं हमारा बी वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे बी पार्ट पे क्या था कि साइन एक्स इंटू हमारा क्या जाएगा tan 4x दिस इज इक्वल्स टू cos x। हमारा क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि साइन x इंटू tan 4x जो है होता है ये हमारे इक्वल होता है साइन 4x डिवाइडेड बाय cos 4x के। दिस इज इक्वल्स टू cos x। यार क्या इंप्लाई यहाँ पे दिस इंप्लाई करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं cos 4x से। हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि साइन x इंटू साइन 4x दिस इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos 4x। अब हर क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट कि cos x इंटू cos 4x हमारा पाएगा फिर माइनस साइन x इंटू साइन 4x दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज तो क्या आ जाएगा कि cos x इंटू cos 4x माइनस साइन x इंटू साइन 4x इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा cos x प्लस 4x के। दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा cos 5x है इसे इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे कि 5x जो है इक्वल आ जाएगा कि 2n प्लस माइनस 1 इंटू आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n जो हमारे इसको बिलोंग करते हैं, यहाँ पे n हमारा बिलोंग करता है z को। और हमारे पास यहाँ पे देखो एक चीज गिवन और थी कि जो हमारा x है ना ये किसको बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 पाई को। हमारा पे क्या जाएगा देखो कि दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 इंटू क्या जाएगा पाई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 10। n हमारा बिलोंग कर रहा है z को मीन्स इंटीजर को, और x को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 पाई को। तो कैन राइट दिस इंप्लाइज दैट हमारा क्या आ जाए देखो कि x इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास x क्या आएगा, x यहाँ पे आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइड बाय 10 के। तो वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइड बाय 10 जो कि इस इंटरवल में लाई करना पे क्या होंगे हमारे पास जाएंगे पाई डिवाइडेड बाय 10 कोमा हो जाएगा फिर 3 पाई डिवाइडेड बाय 10 कोमा देन वी हैव 5 पाई डिवाइडेड बाय 10 सब क्या आ जाएगा 5 पाई के बाद 7 पाई डिवाइड बाय 10 देन वी हैव 9 पाई डिवाइडेड बाय 10। अगर हम लेंगे 11 पाई डिवाइड बाय 10 वो हमारे क्या हो जाएगा पाई से ग्रेटर हो जाए, इसलिए इसको यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इंप्लाइज क्या जाएगी देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा इसका पार्ट बी है किससे मैच कर देगा कॉलम सेकंड के एस वाले से। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट डी। पहले हम पार्ट अपना डी सोल्व करेंगे।
उसमें हमारे पास पार्टी में गिवन क्या था कि जो हमारे पास ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पे देगा स्क्वेयर रूट टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कोस एक्स, ये और से इक्वल है, ये हमारा इक्वल है -3 के। अब हमें एक चीज पता है कि हमारे पास जो इसकी मिनिमम वैल्यू है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स क्या सकती है, हमारे हेल्प हो सकती है -1, और हमारे पास मिनिमम वैल्यू सी कर सकते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और स्क्वायर रूट टू इंटू कोस एक्स, ये भी हमारे पास कर सकती है -2 के इक्वल। तो हमारे कहा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स किसी इक्वल होगा उसकी मिनिमम वैल्यू के -1 के। देखो अगर ये और ये अपनी मिनिमम वैल्यू के इक्वल आएंगे तभी हमारे पास इनका सम इसके इक्वल आएगा -3 के। और पे क्या आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट टू इंटू कोस एक्स यार इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा -2 के। दिस इंप्लाई करते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे क्या था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स इक्वल था -1, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे एक चीज आ जाएगी कि पाई इज लेस देन किसके होगा, वो एक्स के, और एक्स हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेस देन किसके हो जाएगा 2 पाई के। देखो हमारा यहाँ पे x किसको यहाँ पे बिलोंग करता है, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे x हमारा जो वो बिलोंग कर रहा था क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई के, तो इसी इंटरवल में हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है किसके इक्वल आएगा, वो हमारे इक्वल आएगा -1 के। तो क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारे बिलोंग कर देगा ओपन इंटरवल पाई, 2 पाई को। अब हमारा सेकंड चीज यहाँ पे क्या थी कि जो हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और स्क्वायर रूट टू इंटू कोस एक्स इक्वल था, हमारे इक्वल था -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा वहां से कि यहाँ से कि स्क्वायर रूट टू इंटू कोस एक्स जो हमारे से क्या था ग्रेटर इंटीजर फंक्शन था इक्वल था, हमारे इक्वल था -2 के। दिस इंप्लाइज कि -2 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट टू इंटू कोस एक्स के, और ये टर्म हमारे किससे लेस होनी चाहिए, -1 से, तभी हमारा उसकी वैल्यू वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी। दिस इम्प्लाइज कर देंगे, देखो बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे, मींस ईच साइड से डिवाइड कर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 से। तो देखो जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट डिवाइड करके क्या आ जाएगा कि माइनस स्क्वायर रूट 2 इज लेस देन इक्वल्स टू कोस एक्स विच इज लेस देन -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। दिस इम्प्लाइज, एक चीज पता है कि हमारे पास जो क्या होती है कोस एक्स क्या मिनिमम वैल्यू कितना होती है -1, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 2 लिखा है माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे उसको -1 बिकॉज इसकी इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, कोस ऐसी कोई भी वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट इक्वल कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ पे लिख दिया हमने -1 जो कहते हैं मिनिमम वैल्यू होते हैं विच इज लेस देन इक्वल्स टू कोस एक्स एंड दिस इज लेस देन -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। दिस इंप्लाइज की प्रकार पे जाएगी पाई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, और एक्स हमारा किससे यहाँ पे लेस होगा, हमको पता अगर हम किसकी वैल्यू निकाल ले कोस 5 पाई बाय 4 किस होगा, हमारे को हो जाएगा -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 के पास जाएगी 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो अब हमारा पे क्या आ गया कि दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो हमारा x था यार इसको बिलोंग कर रहा है, ये हमारा बिलोंग कर रहा है पे सेमी क्लोज इंटरवल पाई, 5 पाई बाय 4 को। और हमारे एक और चीज यहाँ पे क्या आई थी, अब जो हमने पहले अप्रूव करी थी कि जो ये x था हमारा किसको बिलोंग करता है, उसमें हमारा बिलोंग कर रहा था ओपन इंटरवल पाई, 2 पाई को। तो हमारे दोनों चीज क्या इंप्लाई करता है पे दिस इंप्लाइज दैट कि x जो है हमारे बिलोंग कर जाएगा इन दोनों के कॉमन जो हमारे पास क्या होगा पोर्शन होगा उसको, मीन दोनों में जो कॉमन कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको। तो यहां हमारा x को बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल पाई, 5 पाई बाय 4 को। हमारे क्या इंप्लाई देगा, दिस इंप्लाइज दैट हमको क्या चाहिए था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन 2x की वैल्यू चाहिए थी, हम क्या कर देंगे 2x का निकालने किसमें वो बिलोंग करता है, पता कि 2x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 पाई को हमारा क्या जाएगा 5 पाई बाय 2। हमारे क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 2 पाई इज लेस देन 2x विच इज लेस देन 5 पाई बाय 2।
दिस इम्प्लाइज दैट, हमको पता है कि जो हमारा साइन होता है 2 पाई पे इसको तो हमारे को होता है 0 के बजेगा, 0 इज लेस देन साइन 2x विच इज लेस देन, और जो हमारे पास साइन की वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 2 फिर इसके आते हैं हमारे को आते हैं वो 1 के, तो आ जाएगा 1 और क्या पे कर देगा पे दिस इम्प्लाइज दैट जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन 2x की किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारे इक्वल आएगी 0 के। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा पार्ट डी है कॉलम फर्स्ट का, ये और इससे मैच कर देगा, ये हमारा पे मैच कर देगा पी वाले कॉलम फर्स्ट के। तो हमारे पास सिर्फ अब कॉलम सी के लिए मींस कॉलम फर्स्ट में पार्ट सी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कॉलम के हमारे पास आर, तो ये हमारा इसी से ही मैच होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।